एजेंटिक एआई के कोर्स के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एमसीपी सर्वर्स। एमसीपी सर्वर्स क्या होता है? जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डेटा रिसोर्स क्या होता है, उसके साथ कनेक्टिविटी कैसे होती है। पहला तरीका हमारा था एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब दूसरा तरीका हमारे पास है एमसीपी, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। इस लेक्चर के अंदर हम यही चीज़ सीखेंगे और क्या होती है, क्या डिफरेंसेस है, कैसे किया जाता है, वो हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि एमसीपी, एपीआई, डेटा रिसोर्स ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं। सबसे अहमियत वाली चीज़ ये है कि जो आपका एलएलएम है या आपका जो एजेंट है, वो डेटा कहाँ से उठाएगा? क्योंकि डेटा जो है वो आपके बिज़नेस के हिसाब से होता है। सपोज़ जैसे कि हमने न्यूज़ एपीआई बनाई है, हम चाहते हैं कि जो यूज़र का इंटरेस्ट हो उसके हिसाब से उसके लिए न्यूज़ पकड़ के ले आए। अब वो हर यूज़र का अपना इंटरेस्ट है, जैसे कि मुझे बिज़नेस रिलेवेंट, टेक रिलेवेंट न्यूज़ चाहिए, आपको हो सकता है जियोपॉलिटिक्स में चाहिए होगी या वेदर की चाहिए होगी, तो इस तरीके के अलग-अलग यूज़र्स के लिए हो। तो आप क्या करते हो कि यूज़र को ये बता देते हो कि भाई एलएलएम को ये बता देते हो कि ये यूज़र है, इसको इस तरीके की न्यूज़ चाहिए और ये वाली न्यूज़ जो है वो वहाँ से मिलेगी। ये इस तरीके की इंस्ट्रक्शन दे दे, लेकिन इतनी आसानी से नहीं देता है। तो जो हमारे पास एपीआई और एमसीपी है, वो एक कम्युनिकेशन गेटवे है। आपके सर्वर से और आपके एलएलएम तक। अब अगर आपने कर्सर प्रो, क्लॉड प्रो, जेमिनी प्रो कोई भी ऐसा एजेंट लिया हुआ है या आपने खुद का एक एजेंट बनाया हुआ है, उसको अगर कनेक्ट करना है थ्रू एन एक्सटर्नल रिसोर्स, तो ज़ाहिर-सी बात है एक मीडियम तो चाहिए, एक रास्ता तो चाहिए कनेक्शन के लिए, एक तार तो चाहिए ना। तो एपीआई एक पुराना तरीका था ट्रेडिशनल, एमसीपी जो है वो स्पेशली एलएलएम्स के लिए एंथ्रोपिक कंपनी ने डिज़ाइन किया है। एंथ्रोपिक कंपनी कौन से हैं, क्या है? वो क्लाउड कोड है, उनकी पैरेंट कंपनी है, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो एंथ्रोपिक ने ये इंट्रोड्यूस किया कि जब आप एमसीपी सर्वर्स के ज़रिए कनेक्ट करते हो, तो आपका जस्ट ये एग्ज़ाम्पल अगर हम छोटी-सी उठाएँ कि आप एक यूएसबी ड्राइव को अपने पीसी के साथ, लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर देते हो। एमसीपी इस तरीके से काम करता है, जबकि एपीआई ऐसे नहीं करता। दोनों का जो मकसद है वो सेम है, वो मकसद ये है कि सर्वर से क्लाइंट साइड पे डेटा लेके आना। अब एपीआई और एमसीपी में फ़र्क क्या है? जबकि काम तो बिन दोनों का सेम है। तो फ़र्क समझने के लिए सिर्फ़ हमें एक छोटी-सी चीज़ समझनी है, क्योंकि जो एपीआई है वो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिशनल यानी पुराना, पुराने दौर वाले। तो पुराने दौर में अगर आप देखते हैं तो एपीआई से डेटा आता है जेसॉन में, जो हमने पढ़ा, वो जेसॉन में स्ट्रक्चर में आपको फ्रंट एंड में फिर उसका कोड अलग लिखना पड़ता है। और फिर उसको डिज़ाइन के साथ आपको लगाना पड़ता है। ये था ट्रेडिशन। अब एमसीपी के ज़रिए कैसे होता है? एमसीपी भी यही करता है कि जैसे आप कनेक्ट करते हैं, वो भी जेसन से डेटा उठा, जेसन आरपीसी से रियल टाइम सॉकेट के ज़रिए, वो जैसे ही डेटा उठाएगा, वो लोड करके अपने पास आएगा। अपने पास आएगा, वो देखेगा कि ये डेटा है या ये फंक्शंस हैं या ये टूल्स हैं, जो मुझे एलोकेट किए गए हैं, मुझे इजाज़त दी गई है इस्तेमाल करने के लिए। अब वो मुझे जो कह रहा है वो कौन है? वो आपका एजेंट है, एलएलएम है। वो एलएलएम क्या करेगा, फ़ोन जैसे ही आप वो एलएलएम का सॉफ्टवेयर खोलते हो, वो लोड कर देता है, जितने भी आपके एमसीबीज़ कनेक्ट होते हैं, उसके कनेक्टर से लोड कर देगा कि ये टूल्स हैं, ये फंक्शंस हैं, ये लिस्टिंग है, ये डेटा है। अब मुझे मेरे पास आ गया डेटा, अब मेरी मर्ज़ी है या क्लाइंट की मर्ज़ी है, जो उसको इंस्ट्रक्शन देगा तो उस हिसाब से वो डेटा लाएगा। अब उसमें फ़र्क जो माइनर्स आता है वो ये है कि फ्रंट एंड, यानी जो वेबसाइट आपने बनाई है या बनाओगे, उसके अंदर आपको कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जैसे हमने न्यूज़ गेट करनी है, न्यूज़ गेट की एपीआई हिट की, बड़ा-सा डेटा आ गया। अब उसको एक-एक डेटा उठा के आपको कोड के ज़रिए उठाना प को कोड के ज़रिए उठा के आपको डिज़ाइन में रखना पड़ता है। अब ये वाली चीज़ जो है एमसीपी ने बायपास कर दी। उसने कहा यहाँ तक तो ठीक है, डेटा आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हम एक-एक करके हम कोड नहीं करेंगे अलग-अलग। यानी न्यूज़ गेट के अलग करें, न्यूज़ लाइक करने की एपीआई पे अलग कोड करें और न्यूज़ पे कमेंट करने की एपीआई पे अलग कोड करें। उन्होंने कहा ऐसा नहीं करते। इससे फिर तो हर कोई कोड करते-करते मर जाएगा, हर वेबसाइट के अंदर। तो उन्होंने एक यूनिफाइड तरीका बनाया। यूनिफाइड तरीका जैसे एमसीपी है, अब एमसीपी क्या करता है, जैसे ही फर्स्ट हिट किया आपके सर्वर को, उसने देखा एमसीपी सर्वर चल रहा है आपका, उसके अंदर जितने भी आपने टूल्स, कमांड या फंक्शंस बनाए हुए हैं ऑलरेडी, वो आप बताते हुए जाएँगे कि भाई न्यूज़ गेट करने के लिए ये एपीआई है, न्यूज़ को लाइक करने के लिए ये एपीआई है और ये एक-एक करके इस तरीके से आप बताते जाएँगे। जैसे आपने बता दिया, वो पूरा का पूरा एक मैनिफेस्ट जो जेसन फाइल है, वो आपका एलएलएम लोड कर देता है और अपने दिमाग में बिठा देता है। उसके बाद यूज़र जैसे ही प्रॉम्प्ट देगा कि भाई मुझे न्यूज़ बताओ, सपोज़ अमेरिका के अंदर अभी बिज़नेस में ट्रेंड क्या चल रहा है? तो समझ जाएगा कि अब यूज़र बिज़नेस
की कैटेगरी में न्यूज़ देखना चाह रहा है, तो वो डायरेक्ट उस मैपिंग फ़ाइल पे आएगा जेसन की, और वो एपीआई वो वहाँ पे एमसीपी के ज़रिए जाएगा, वो फ़ंक्शन जो आपने बनाया हुआ था, वो हिट करेगा, उससे डेटा लाएगा, डेटा ला के वो अपने आप को देखे उसको समझेगा, फिर आपको एक सेंटेंस के अंदर जवाब दे देगा। ये डिफ़रेंस है एपीआई और एमसीपी के अंदर। अब एमसीपी के कैसे काम किया जाता है, वो हम देखते हैं।